हम गर्मी के हिसाब से एसी के तापमान को घटा और बढ़ा सकते हैं और ऐसा हम करते भी हैं। आमतौर पर हम एसी के तापमान को न्यूनतम 16 डिग्री तक और अधिकतम 32 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। ऐसे में सरकार एसी के तापमान को न्यूनतम और अधिकतम सीमा को सेट किए जाने को लेकर नियम बनाने पर विचार कर रही है। गर्मी का मौसम आते ही सबके दिल और दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है और वह है कि कैसे अपने आप को ठंडा रखें। भीषण गर्मी के कारण पंखे और कूलर की हवा भी काम करना बंद कर देती है। ऐसे में उपाय बचता है एसी का। जी हाँ, एसी एक ऐसा साधन गर्मी में बन जाता है जिस पर सब भरोसा करते हैं। कार हो, घर हो, ऑफिस हो या फिर खुद को ठंडा रखने और क्षणिक मात्र के लिए किसी बैंक के एटीएम ही क्यों ना हो, एसी ऐसे में काम करती है। हम गर्मी के हिसाब से एसी के तापमान को घटा और बढ़ा सकते हैं और ऐसा हम करते भी हैं। आमतौर पर हम एसी के तापमान को न्यूनतम 16 डिग्री तक और अधिकतम 32 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। ऐसे में सरकार एसी के तापमान को न्यूनतम और अधिकतम सीमा को सेट किए जाने को लेकर नियम बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को एसी के तापमान को नियंत्रित करने को लेकर एक अहम बात साझा की। नया नियम आवासीय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और गाड़ियों में लगने वाले एसी पर लागू होना, यानी घर, ऑफिस और गाड़ी में 20 डिग्री से कम में एसी नहीं चला पाएगा कोई। इस बात को लेकर उन्होंने बातें कही। बता दें कि बीते कुछ दिनों में देश में चल रही भीषण गर्मी और लू के बीच आपके एसी यानी एयर कंडीशनर पर बहुत जल्द टेम्परेचर की लिमिट लगाने को लेकर जो सरकार नियम ला रही है, वो जो खबर है वो काफ़ी तेज तुल पकड़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार एसी के तापमान को लेकर नया नियम ला रही है। इसके बाद एसी को 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज़्यादा में सेट नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ, 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज़्यादा। आसान भाषा में समझाएं तो आप अपने कमरे को 20 डिग्री सेल्सियस नीचे ठंडा या 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म नहीं कर पाएंगे। तो बता दें कि नए नियम को लाने की वजह क्या है इसके पीछे की। तो नए नियम के साथ सरकार का पहला मकसद ज़्यादा बिजली खपत को कम करना है, लोड को कम करना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह फैसला ऊर्जा संरक्षण, बिजली की खपत को कम करने और पर्यावरण के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए लिया गया। बता दें कि जितने कम में एसी चलाया जाता है उतनी बिजली ज्यादा खर्च होती है। इसके अलावा इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी काफी ज्यादा जो है मदद मिलेगी। बीते कुछ दिनों में जलवायु परिवर्तन जो है काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। ऐसे में सरकार का यह फैसला एक तरीके से पर्यावरण के लिए लाभदायक हो सकता है। केंद्रीय मंत्री खट्टर मंगलवार को मोदी सरकार के 2047 के विजन को रेखांकित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में एक नई व्यवस्था लाने जा रही है जिसके तहत सभी एसी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 28 डिग्री से ऊपर नहीं लेके जा सकेगी। यह व्यवस्था ठंडा करने और गर्म करने दोनों परिस्थितियों में काम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एयर कंडीशनर के तापमान को मानकीकृत करने का प्रावधान किया जा रहा है। यह बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बहुत से देश हैं जहां यह व्यवस्था लागू है पहले से। उन्होंने जापान का उदाहरण दिया जहां जो 26 डिग्री तक की लिमिट सेट की गई है। वहीं इटली के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ 23 डिग्री का जो लिमिट है वो सेट किया गया है। तो ऐसे में भारत में भी अब एसी के तापमान को लेकर जो है लिमिट जो जल्द ही लागू कर दी जाएगी, जो कि 20 डिग्री और 28 डिग्री सेल्सियस होगी। टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि अभी कितने टेम्परेचर पर एसी जो है वो चलते हैं मौजूदा रूप में। तो बता दें मौजूदा वक्त में कई कंपनियों की एसी कम से कम 16 डिग्री तापमान पर चल सकते हैं।
यह नियम लागू होने के बाद एयर कंडीशनर कंपनियां इसे अपने नए एसी के लिए लागू करेंगी। यानी इसके बाद मार्केट में जो एसी आएंगे उनमें मिनिमम 20 डिग्री की कूलिंग मिलेगी और 28 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाएगा। जी सही बात है। जाहिर तौर पर यह निर्णय पावर सप्लाई के लोड को कम करने के साथ ही जनता की सुविधा के लिए है और सरकार का यह निर्णय काफी लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।